म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स के बारे में पूरी जानकारी। बचत और निवेश के तरीके बदलते समय के साथ बदल रहे हैं। तिजोरियों गुल्लकों से निकलकर पहले वो सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी आदि में पहुंचे और अब जमाना है इक्विटी और फंड का। निवेशों की सूची संभालने वाला मैनेजर ये डिसाइड करता है कि पैसे का निवेश कहां और कैसे करना है। इसके लिए उसे एक फीस दी जाती है जो फंड के पैसे से आती है। कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी कितनी सफल है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियां मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अलग है म्यूचुअल फंड और स्टॉक। एक म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टॉक के शेयर में निवेश करने से अलग है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को स्टॉक शेयर निवेशकों की तरह कोई मताधिकार नहीं दिए जाते। साथ ही म्यूचुअल फंड का निवेश किसी एक संपत्ति में किया गया निवेश नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग स्टॉक में आपका निवेश दर्शाता है। कैसे होती है म्यूचुअल फंड से कमाई? फंड की निवेश सूची में रखे गए स्टॉक और बॉन्ड पर क्रमशः लाभांश और ब्याज के रूप में आमदनी होती है। एक फंड पूरे साल में कमाई गई लगभग सारी इनकम फंड मालिकों में बांट देता है। फंड अपने निवेशकों को पैसा लेने या उस पैसे को पुनः निवेश कर अधिक शेयर खरीदने के विकल्प देता है। अगर फंड अपनी होल्डिंग में से एक ऐसी सिक्योरिटी को बेचता है जिसका दाम बढ़ गए हैं तो फंड को कैपिटल गेन होता है। अधिकतर फंड इस लाभ को भी निवेशकों को बांट देते हैं। अगर फंड होल्डिंग के दाम बढ़ जाएं लेकिन फिर भी मैनेजर द्वारा उसे ना बेचा जाए तो फंड के शेयर के दाम बढ़ जाते हैं। तब आप अपने म्यूचुअल फंड शेयर्स को लाभ कमाने के लिए मार्केट में बेच सकते हैं। निवेश से पहले केवाईसी जरूरी। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पूर्व आपको अपनी पहचान के लिए केवाईसी करानी होगी। इस प्रक्रिया में आपको अपनी पहचान और पते संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से की जाती है। म्यूचुअल फंड शुल्क, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। सालाना ऑपरेटिंग शुल्क, ये फंड का एक्सपेंस रेशो होता है जिसमें परामर्श, प्रबंधन आदि शुल्क शामिल है। दूसरा शेयर होल्डर शुल्क, फ्रंट एंड लोड, ये शेयर को खरीदते समय निर्धारित किए जाने वाला शुल्क है। बैक एंड लोड, ये शेयर को बेचते समय निर्धारित किए जाने वाला शुल्क है। जब सीधा किसी निवेशक कंपनी द्वारा फंड वितरित किए जाते हैं तो नो लोड म्यूचुअल फंड प्रस्तावित किया जाता है। जुर्माना, समय से पूर्व फंड से पैसा निकालने के लिए ये शुल्क आपको चुकाना होता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार, यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार और इनसे जुड़ी जानकारियां। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अमूमन ओपन एंडेड होते हैं जिसका मतलब है कि निवेशक किसी भी समय फंड में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड या निर्धारित मैच्योरिटी तिथि नहीं होती। ये 4 प्रकार के होते हैं। डेब्ट या इनकम फंड, ये सबसे कम जोखिम म्यूचुअल फंड निवेश है। इसमें आपका पैसा सरकारी प्रतिभूतियां, ऋण पात्रों या अन्य ऋण संबंधी दस्तावेजों में लगाया जाता है। इसमें नियमित आय होती है। दूसरा मनी मार्केट या लिक्विड फंड, ये फंड जमा किए गए पैसे लघुकालिक वित्तीय दस्तावेजों में लगाते हैं। बचत का निवेश करने के लिए ये एक बढ़िया फंड है जिसमें आपको एफडी और सेविंग अकाउंट के मुकाबले बेहतर लाभ प्राप्त होते हैं। तीसरा इक्विटी ग्रोथ फंड, सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड है इक्विटी। जमा किया हुआ फंड इक्विटी में निवेश किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम भी ज्यादा परंतु लाभ भी अन्य के मुकाबले अधिक है। अगर आपको दीर्घकालिक निवेश करना है तो ये आदर्श निवेश है। इसके प्रकार, इंडेक्स स्कीम, इसमें निफ्टी और सेंसेक्स जैसे इंडेक्स में निवेश किया जाता है। इंडेक्स के उतार चढ़ाव के साथ ही आपको निवेश का लाभ भी घटता बढ़ता रहता है। सेविंग स्कीम, इसे इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम कहा जाता है। ऐसे म्यूचुअल फंड का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। इसमें आपको टैक्स लाभ भी मिलते हैं। इस फंड का पैसा इक्विटी संबंधित दस्तावेजों में निवेश किया जाता है। दीर्घ अवधि में इसमें पूंजी की वृद्धि देखने को मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अंतर्गत ELSS में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स माफ है। बैलेंस्ड फंड, बैलेंस फंड में एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी का मिश्रण होता है। इनमें आपको बढ़त के साथ साथ तय अंतरालों पर आमदनी भी प्राप्त होती रहती है। क्लोज एंडेड फंड, ऐसे फंड की एक निश्चित मैच्योरिटी अवधि होती है। इसमें आप सिर्फ लॉन्च या फिर नई फंड ऑफर के समय ही निवेश कर सकते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, ऐसे फंड आपके मूल निवेश को बचाने पर ध्यान देते हैं, इसलिए इसमें ऊंची दरों वाली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में ही निवेश किया जाता है। पैसे का एक छोटा हिस्सा इक्विटी में भी निवेश किया जाता है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, नाम के अनुसार इस स्कीम में एक निश्चित मैच्योरिटी अवधि होती है। इसमें जमा पैसे को ऋण संबंधी प्रपत्रों में निवेश किया जाता है जो फंड की मैच्योरिटी के साथ मैच्योर होते हैं। ऐसे प्लान में एक निश्चित कमाई होती है। इंटरवल फंड, ये ओपन और क्लोज एंडेड फंड का मिश्रण होता है जो आपको पूर्व निर्धारित अंतरालों पर निवेश करने की सुविधा देते हैं। इसमें दोनों तरह के फंड का फायदा आपको मिलता है। ध्यान रखें, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय जोखिम उठाने की अपनी क्षमता, निवेश की समय सीमा और अपेक्षित लाभ का सही से आकलन करें। एक ऐसा फंड चुनें जो आपको वित्तीय स्थिरता, बढ़त और आमदनी देकर आपको आपके निवेश पर अधिकतम लाभ दिला पाए।
आपके बिजनेस का सच्चा साथी।